नमस्कार, वेलकम टू विदिशास क्रिएशंस। आज जो हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया है, जो टॉपिक लिया है वो है डिफरेंस बिटवीन सौरा आर्ट एंड वारली आर्ट। वारली आर्ट ज़्यादा एक्सपोज्ड है, आप लोग जानते हैं वारली आर्ट क्या होती है, जबकि सौरा आर्ट के बारे में लोगों को अभी इतनी नॉलेज नहीं है और ये थोड़ी सी डेवलपिंग स्टेज में है। जबकि वारली आर्ट को हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड हो चुकी है, लोगों में अवेयरनेस है और लोगों को पता है वारली आर्ट क्या होती है। बेसिकली जो दोनों आर्ट है वो एक ट्राइबल आर्ट है। अब आप पूछेंगे ट्राइबल और फोक आर्ट में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारे सोसाइटी के फोक्स जो आर्ट करते थे उनको फोक आर्ट्स कहते थे, और जो ट्राइब्स हमारी इंडिया में को बिलोंग करती थी, जो भी ट्राइब्स थी, वॉट एवर दे आर, वारलीस, संथल, सौरा, जो भी ट्राइब थी, जितनी भी आर्ट उन्होंने की है उनको हम ट्राइबल आर्ट कहते थे। ट्राइबल और फोक आर्ट का ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बट जनरली लोगों में क्या मिसकंसेप्शन रहता है कि वो सारी फोक आर्ट्स को, चाहे वो ट्राइबल आर्ट हो या कोई और तरह की आर्ट हो, उनको लगता है दिस इज इंडियन फोक आर्ट। दैट इज नॉट राइट। इंडियन फोक आर्ट अलग है, इंडियन ट्राइबल आर्ट अलग है। तो आज जो हम आपको डिफरेंस बताने जा रहे हैं वो है वारली एंड सौरा आर्ट का डिफरेंस, जो दिखने में सेम लगती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़े से आप आर्टिस्टिक नेचर के हैं, तो आपको फिर भी थोड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। बट जिनको बिल्कुल समझ नहीं है कि अच्छा हाँ आर्ट में अच्छा वारली, तो उनको सिंपल वे में वो वारली और सौरा में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। जो आपका वारली आर्ट होता है उसका ओरिजिन है थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। जबकि जो आपका सौरा आर्ट है, दोनों ट्राइब हैं, जबकि सौरा आर्ट का जो ओरिजिन है वो है उड़ीसा का रायगढ़। ये एक पहला डिफरेंस है सौरा एंड वारली आर्ट का। दूसरा आता है उसका सब्जेक्ट मैटर। बेसिकली जो इनका सब्जेक्ट था सौरा आर्ट का, इनका सब्जेक्ट बेसिकली था एनिमल, ट्री एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। जबकि जो वारली आर्ट का सब्जेक्ट था वो था डेली लाइफ, उनके रिचुअल्स, उनकी सेरेमनीज, डे टू डे लाइफ। बहुत ही सिंपल आर्ट फॉर्म। अब उसका आता है स्टाइल। बेसिकली ये अपने जो सौरा आर्ट थी वो वाइब्रेंट कलर के साथ, फाइन लाइन, इंटीग्रेट वर्क्स के साथ बनाई जाती थी। जबकि जो आपका वारली आर्ट था वो बिल्कुल सिंपल थी, नॉर्मल बैकग्राउंड येलो ऑकर या ब्राउन कलर पे सिर्फ वाइट कलर से बनाई जाती थी। तो इनका ऑफकोर्स इनका कलर पैलेट भी डिफरेंस होगा, क्योंकि एक बहुत वाइब्रेंट है जिसमें कई तरह के कलर्स यूज हो रहे हैं, और एक है सिंपल से वाइट कलर से यूज होती है। तो जो सौरा आर्ट का कलर पैलेट था उसमें जो बेसिकली कलर्स थे वो ट्रेडिशनल ज़्यादा थे। जो भी उसमें जितने भी कलर अवेलेबल थे, जिस तरह से भी वो बनाते थे, नेचुरल कलर तरीके से वो यूज़ करते थे। जबकि इसका कलर पैलेट बहुत ही लिमिटेड था, बिकॉज यहाँ में सिर्फ एक बैकग्राउंड और वाइट कलर चाहिए था। इसका जो एप्लीकेशन था सौरा आर्ट का, बेसिकली वो कई तरह से बहुत ही वेरियस था। जैसे वो क्लोथ्स पे करते थे, फैब्रिक पे करते थे, वॉल्स पे करते थे, और मतलब वेरियस उनके पास वैरायटी थी। जबकि जो हमारा वारली आर्ट था वो जनरली वॉल्स पे और फ्लोर पे होता था। बेसिकली दोनों ही ट्राइबल आर्ट है, और एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी था दोनों के बीच में कि ये बिल्कुल डीपली रूटेड जो रिचुअल्स के साथ सौरा आर्ट कनेक्टेड थे। जबकि जो वारली आर्ट थी आपकी वो डे टू डे लाइफ पे ज़्यादा बेस करते थे। वो जैसे आप सिंपल किड्स आर प्लेइंग, विमेन आर हेचिंग द, जो भी डेली एक्टिविटीज़ की बातें होती थी वो वारली आर्ट में आपके डिपेक्ट होती थी। इसमें बेसिकली जो मटेरियल्स यूज होते थे सौरा आर्ट में, वो लीव्स थे, सीड्स थे, और पिगमेंट्स के लिए वो नेचुरल तरीके से पिगमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज करते थे। जबकि इसका जो मटेरियल था ये सिर्फ और सिर्फ राइस पाउडर को पानी में मिला करके, समटाइम्स वो प्लांट्स के साथ गोंद वगैरह लेकर के उसके साथ करते थे, वो भी बहुत रेयर, सिंपल वो पानी के साथ ही राइस पेस्ट का इस्तेमाल करते थे। जो इसका थीम था, सौरा आर्ट का थीम था, वो बेसिकली गॉड्स, एनिमल्स और रिचुअल्स थे। जबकि इनका जो मोटिव और इनका जो सिम्बल्स थे वारली आर्ट में, वो इंटीग्रेट होते थे डे टू डे लाइफ के साथ, रिलेशंस के साथ, रिचुअल्स के साथ, सेरेमनीज के साथ, डे टू डे लाइफ के डिपेक्ट करते थे। बेसिकली क्या होता था वारली आर्ट और सौरा आर्ट का डिफरेंस बेसिकली यही होता था। बेसिकली दोनों का आर्ट उनके डिजाइन पैटर्न में। मैं अब आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको एक फिगर बना के बताऊंगी, शायद आपके को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा व्हाइट बोर्ड है जो आज के लिए मैंने आपके लिए अरेंज किया है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा वारली आर्ट, गॉट इट, और ये है हमारा सौरा आर्ट। दोनों के फिगर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो वारली आर्ट का हेड होता है वो होता है सर्कल, जबकि आप सौरा आर्ट की अगर बात करेंगे तो वो होता है थोड़ा ओवल, ठीक है। जो वारली आर्ट का नेक है वो है स्ट्रेट, जबकि सौरा आर्ट का है 3 लाइन्स, ठीक है। जो वारली आर्ट का पैटर्न है वो आप क्रॉस बना के ऐसे आप बॉडी बनाते हैं, राइट, वारली आर्ट में। जबकि सौरा आर्ट में आपको कर्व
और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बॉडी बनाती है। इसमें जो बॉडी दो पार्ट्स में ऐसे आती है, सौरा में ऐसे आती है। इनमें जो हैंड होता है वो बिल्कुल ट्रायंगल स्ट्रेट, और लेग भी वैसे ही होते हैं, है ना, वार्ली में आपने देखे होंगे। जबकि इसमें जो पैटर्न है ये आपको एक वेस्ट बनाते हैं, और ये जो लेग्स है बहुत फ्लेक्सिबल, एंड देन लेग भी, हैंड भी उनके उतने ही फ्लेक्सिबल होते हैं। मेल और फीमेल, ये जैसे सपोज आपका अगर मेल है तो आप थोड़े से बन को दे करके फीमेल फिगर को क्रिएट करते हैं, दैट इज द डिफरेंस ओनली। जैसे वार्ली आर्ट में आप जब फीमेल फिगर को डेकोरेट करते हैं तो उनको कुछ बैंगल्स, कुछ आप वेस्ट पे और कुछ लेग्स पे कुछ ऑर्नामेंट्स आप वेयर करवाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे कुछ आप ऑर्नामेंट्स क्रिएट करते हैं, तो आपको बेसिकली वार्ली और सौरा का डिफरेंस पता लग जाता है। बेसिक ये डिफरेंस है। मैंने आज आपको पेंटिंग इसलिए नहीं दिखाई कि मुझे लगा शायद ट्रेस करने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सौरा एंड वार्ली आर्ट। अब आप देख सकते होंगे दोनों बहुत ही डिफरेंस है। दोनों का फिगर पैटर्न अगर आप एक साथ बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत क्लियर है देखना। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहती थी कि जब बेसिकली मैंने कल भी आपको बोला था, आप लोग यूट्यूब से सीखते हैं, गूगल से सीखते हैं, बिल्कुल सीखिए, दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां से आप सीख सकते हैं। बट थ्योरी पार्ट को आप मिस मत करिए। बिना थ्योरी पार्ट को जाने आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी फोक आर्ट से, बिकॉज एवरी फोक आर्ट हैज सम सोल। उसका एक सोल होता है, और उस सोल के साथ है सारी, क्योंकि आपको पता है जो फोक और ट्राइबल आर्ट है बेसिकली वो फॉरवर्ड कैसे होती है, कल मैंने आपको बताया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, हमारी इंडियन फोक आर्ट 1 to 1 जनरेशन टू जनरेशन कैसे फॉरवर्ड होती है। प्लीज आप हमें ये लिख के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, लाइक करिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडियन फोक और ट्राइबल आर्ट के बारे में पता चले। हमारा जो फाउंडेशन है दैट इज विदिशाज क्रिएशन, जहां आप अपना विजन और डायरेक्शन शोकेस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप अगर हमारे फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, अपनी फोक एंड ट्राइबल आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, तो हमसे जरूर जुड़िए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।